साइंटिस्ट के दिमाग में यही चीज चल रही थी कि गुरु वाटर पोटेंशियल जो हमारी गार्ड सेल का है वो कैश क्यों कम हो गया, मतलब ऐसी क्या कारण था जो कम हो गया। इसी हाँ भाई, कैसे हो सब सब बढ़िया सबके जीवन में। अरे बोलना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देख, तो आज क्या लेके आए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अरे एक रैंडम वीडियो है ये। इसमें क्या होता है ना, स्टोमेटा में सबरे कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो खुलता कैसे है, बंद कैसे होगा स्टोमेटा, कब जरूरत होगी ट्रांसपिरेशन की, मतलब समझ रहे हो ना कि धूप निकलेगी तभी ट्रांसपिरेशन होगा क्या। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैसे खुलेगी स्टोमेटा। तो एक छोटा सा वीडियो होगा और इससे क्वेश्चन भी पूछा है। कहाँ पूछा है? नीतू जी में। नीतू जी, अरे भाई नीट पेपर, अच्छा नीट के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसको देखना, मजा आएगा इतना तो हम कह सकते हैं। तो देखो, तो ये जो है हम कुछ स्टोमेटा बनाने की कोशिश करें हैं। अच्छा तो सर ये स्टोमेटा है और क्या? अबे ये जो दो अपनी वो कौन सी, ये हमारी स्टोमेटा हमने बनाने की कोशिश करी है। अच्छा ये जो दो सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं गुरु? गार्ड सेल्स। अरे जो बीन शेप की दिख रही है ना, हाँ अरे मूंगफली के दाने जैसी, हाँ तो ये कैसी, इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। अच्छा और सर इसके जो बाहर सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते थे? अरे थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाया करो, उनको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। हाँ सर कहते तो हैं, तो हम क्या करें? अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ठीक, मैं मतलब मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि क्या होता होगा, पहले एक बार स्ट्रक्चर बता दूं फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। तो सुन, ये हमारी स्टोमेटा है, इस समय ये खुली है या बंद है? अब देखो स्टोमेटा खुली मतलब क्या, यहाँ पे स्पेस है ना, स्टोमेटल पोर दिख रहा है, तो वाटर का क्या हो रहा होगा? ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा। अच्छा सब्सट्रेट सेल्स हो गई अपनी। और जो ये मतलब दिमाग से अगर सोचो कि गार्ड सेल्स कैसे खुलती होंगी, कैसे बंद होती होंगी, मतलब कैसे ओपन होती होगी स्टोमेटा और कैसे बंद खुलती होगी, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। कैसे माइक्रोफाइब्रिल भाई साहब, समझे नहीं हम? बता रहे हैं ना, रुको। ये जो हमारी गार्ड सेल्स हैं इनके पास क्या होता है, ये सेल्यूलोजिक, अच्छा मतलब सेल्यूलोज के बने होंगे। सेल्यूलोजिक क्या होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? हमारी गार्ड सेल्स में। ये कैसे अरेंज होंगे? रेडियली। अच्छा अलोंग दी रेडियस। अच्छा रेडियली अरेंज होते हैं। तो सर आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये क्या बढ़ा रहे हैं? अबे स्ट्रक्चर तो पहले बता दें ताकि थोड़ा दिमाग में बैठा रहे तुम्हारे। और सुनो, ये जो अपनी गार्ड सेल्स है ना, हाँ ये जो गार्ड सेल्स हैं इसकी जो आउटर वॉल होती है, हाँ मतलब सर बाहर वाली, हाँ आउटर वॉल जो होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। अच्छा जबकि इनर वॉल जो अंदर की तरफ है वो कैसी होती है? थिक होती है और कैसी? इलास्टिक होती है। अच्छा तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग की, कि भैया ऐसी क्या मतलब रणनीति अपनाता होगा प्लांट की भाई स्टोमेटा खुल जाए। अच्छा समझ रहे हो? तो देखो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग में मतलब चार चीज़ आपको बताऊंगा, वो आपको क्या रखनी है? दिमाग में रखनी है। कैसे? देखो सबसे पहले क्या होगा ना, जो हमारी गार्ड सेल्स हैं, हाँ गार्ड सेल्स का क्या होगा, इनका जो वाटर पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? वो ट्रांसपोर्ट वाला एक चैप्टर है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ मिल जाएगी। अच्छा तो जैसे ये साई डब्ल्यू क्या होता है? वाटर पोटेंशियल। अच्छा ठीक है सर, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा हमारी गार्ड सेल्स का? वो डिक्रीज होगा। अच्छा डिक्रीज होगा गार्ड सेल्स का, क्या होगा? डिक्रीज। अब जो लोग नहीं जानते भैया वाटर पोटेंशियल को, इतना याद रखना कि जब भी वाटर पोटेंशियल का जो मोशन होगा वो कहाँ से होगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे। अच्छा मतलब इतना याद रखना कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ कौन जाएगा? पानी जाएगा। पानी बोले तो H2O। अच्छा तो अब मैंने क्या बोला कि गार्ड सेल्स जो हैं, हाँ इनका क्या होगा? वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा जब ओपनिंग होगी। क्यों सर? आप ये बताइए कि ओ भैया वाटर पोटेंशियल कम क्यों हुआ? इसी के लिए अभी हम थ्योरी बताएंगे। कौन सी? के प्लस मेलिट थ्योरी, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा था। के प्लस मेलिट थ्योरी, सबर करो जरा। हाँ तो ठीक, अब वाटर पोटेंशियल क्या हुआ? कम हुआ। किसका? गार्ड सेल का। तो जो सब्सिडरी सेल्स होंगी वो क्या बोलेंगी कि तुम चिंता ना करो, बिल्कुल गार्ड सेल्स को क्या बोलेंगी? तुम चिंता ना करो, अभी हम जिंदा हैं। अच्छा तो वहाँ क्या करेगी ये पानी, जो पानी है उसको कहाँ पे? गार्ड सेल्स की तरफ मतलब एंटर कराएगी। जो वाटर जो है, तो इसके बाद क्या होगा? जो पानी है वो मूव करेगा सब्सिडरी सेल से किसकी तरफ? गार्ड सेल्स की तरफ। सब्सिडरी सेल्स से टू गार्ड सेल्स। अच्छा ये तो सर इससे क्या हो जाएगा? अरे बता तो रहे हैं, तो इससे हमारी जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी? टर्जेड हो जाएगी। अब थोड़ा दिमाग से सोचो यार, जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी? टर्जेड। अब टर्जेड मतलब क्या होता है सर? अरे मतलब जब पानी आ गया तो थुलथुल हो जाएगी। थुलथुल मतलब मोटी तगड़ी, समझ रहे हो ना? फूल जाएगी। अच्छा सर तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? टर्जेड हो जाएगी। अरे स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन। हाँ ठीक है, स्वेल हो जाएगी। जिससे जो हमारी आउटर वॉल है, अब मैंने बताया था आउटर वॉल कैसी होती है? थिन होती है। पूरा खेल इसी का है गुरु। जिससे हमारी जो आउटर वॉल है मतलब बाहर वाली जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? बल्ज आउट। अच्छा आउटर वॉल जो है वो क्या हो जाएगी? बल्ज आउट। और जो इनर वॉल है अंदर वाली, जो कि कैसी थी? थिक थी। हाँ थिक थी सर। और जो इनर वॉल है वो कैसी हो जाएगी? क्रीसेंट शेप। एनसीईआरटी में लिखा ये वर्ड, क्रीसेंट शेप की हो जाएगी। तो अब हमारी स्टोमेटा कैसी दिखेगी? कुछ इस तरीके की दिखेगी।
तो ये हमारी अब स्टोमेटा क्या हो गई, खुल गई। अब लेकिन पता साइंटिस्ट के दिमाग में यही चीज चल रही थी कि गुरु वाटर पोटेंशियल जो हमारी गार्ड सेल का है वो कैसे क्यों कम हो गया, मतलब ऐसी क्या कारण था जो कम हो गया। इसी के इंट्रो के लिए इसी के इंट्रो के लिए कौन सी मतलब जिन्होंने इसको सिद्ध किया कि भाई वाटर पोटेंशियल क्यों कम हुआ, वो कौन थे, के प्लस मेलिट थ्योरी। तो देखो के प्लस मेलिट थ्योरी क्या है सर, ये के प्लस मतलब क्या है सर, उनका नाम क्या था, नाम था क्या जिन साइंटिस्ट ने दिया था, अरे नहीं वे, के प्लस क्या है, पोटेशियम है, नाम नहीं है किसी का। नहीं सोच रहे हो कि साइंटिस्ट का नाम है के प्लस, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, इधर आओ। के प्लस मेलिट थ्योरी इसको किसने दिया था, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एक भाई साहब थे, वो लेविट नाम था उनका। अच्छा लेविट मतलब विदेशी थे, ओका, तो ठीक है, तो लेविट भाई साहब थे जिन्होंने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। क्या हुआ था ऐसा, तो देखते तो जाओ, रुको जरा सब्र करो। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई क्यों वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है, किसमें, गार्ड सेल में, मतलब कि गार्ड सेल्स में जो गार्ड सेल है उसमें पानी क्यों एंटर कर रहा है जिससे वो टर्जिड हो रही है। तो इन्होंने बहुत नज़ाकत भरे तरीके से बता दिया कि क्या होता है ना, एंट्री होती है किसकी, पोटेशियम प्लस की, पोटेशियम प्लस मतलब वो, अच्छा के प्लस, ठीक है, एंट्री होती है किसकी, पोटेशियम प्लस की, और साथ साथ में मेलिट की, अच्छा मेलिट की, जिससे जो हमारी जो गार्ड सेल है वो कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, अभी ओस्मोसिस पे वीडियो बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे याद रखना हाइपरटोनिक मतलब क्या, जो आयनिक कंसंट्रेशन है, मतलब आयनिक मतलब पोटेशियम हो गया, सोडियम प्लस हो गया, ये क्या है, आयंस है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना, हाँ किसमें, सेल में, जिस इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो अब ऐसी कंडीशन में जो सेल है वो क्या करेगी कि भैया ए पानी, वो पानी से बोल होगी आ जाओ प्लीज, क्यों, ताकि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक हो जाए, मतलब मेंटेन हो जाए, समझ रहा। तो के प्लस मिलिट थ्योरी नीट का क्वेश्चन था भैया, इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लो। के प्लस मिलिट थ्योरी किसने दी, लेविट भाई साहब ने दी। इन्होंने ऐसा क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम क्यों हो रहा है, किसमें, गार्ड सेल्स में। तो इन्होंने बताया कि भाई एंट्री होती है किसकी, वो जो है सर उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम प्लस और मेलेट की, जिससे जो हमारी सेल है, गार्ड सेल है, वो कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक। अच्छा, और हम सर एक चीज़ तो जानते ही हैं कि जो पानी है वो कहाँ से जाता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे। सर आपने एक बात नहीं बताई, हाँ पूछिए, कि जो के प्लस आया, हाँ सर पोटेशियम प्लस और मेलेट आया, तो क्या हमारी जो गार्ड सेल उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें क्या होगा, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसको हम सॉलिड पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ही सॉलिड डलता है ना, सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाता है, वो और नेगेटिव हो जाती है। नहीं आया ना समझ में, ज़्यादा जोर मत डालो, बस इतना याद रखना, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। जब मैं सॉलिड पोटेंशियल बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब एक ये तो अपनी क्या हो गई, ओपनिंग हो गई, हाँ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग। अब सर बंद भी तो करना है, नहीं तो पूरा पानी नहीं उड़ जाएगा, फिर उस प्लांट अपना पी मतलब रूट्स को क्या देगा, पूरे बॉडी मतलब जो पूरे फ्लावर वगैरह उनको पानी नहीं पहुंचाएगा अगर पूरा उड़ा देगा तो बता रहे हैं, रुको जरा, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग बहुत सिंपल है। अच्छा कैसे सिंपल है, देखो जब हमने ओपन करी थी क्या, स्टोमेटा, मतलब जो गार्ड सेल्स थी उसमें पानी हमने अंदर लिया था, हाँ लिया था, एंट्री हुई थी पानी की। अब देखो जैसे समझना मेरी बात को, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल्स का क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, मतलब इंक्रीज है। हाँ अब हमने पानी का क्या बोला था कि पानी कहाँ से आता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे। हाँ तो पानी गार्ड सेल से वापस कहाँ चला जाएगा, सब्सिडरी सेल्स के पास। तो देखो से चमक रही है ना, दिमाग में चलना चाहिए वो चीज़ें। तो वाटर जो है इसमें कहाँ पे मूव करेगा, गार्ड सेल से, जो हमारी गार्ड सेल्स होती है ना, हाँ गार्ड सेल से कहाँ की तरफ चला जाएगा, सब्सिडरी सेल्स के पास, जो बाहर हैं प्रेजेंट सब्सिडरी सेल्स, उनके पास चला गया। तो इससे क्या हुआ सर, इससे कुछ नहीं हुआ गुरु, तुम समझते नहीं हो। जो हमारी गार्ड सेल्स हैं वो मतलब वापस क्या हो गई, फ्लैसिड हो गई। ई का सर फ्लैसिड, अरे देखो टर्जिड मतलब स्वेल हो गई थी, पानी आ गया था, अब फ्लैसिड मतलब मुरझा गई सर। अच्छा कैसी हो गई, मुरझा गई, मुरझा गई समझ रहे हो ना, पानी अपन ने निचोड़ लिया पूरा, फुब्बारे निकल गए। अच्छा तो फिर फ्लैसिड हो गई, ठीक। अब ऐसे में जो हमारी इनर वॉल है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इनर वॉल आउटर वॉल, इसलिए बता रहे हैं, जो इनर वॉल है वो कैसी हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। अच्छा समझ रहे हो, और वो रीगेन कर लेगा अपना शेप। इनर वॉल हमारी कैसी होती है, इलास्टिक होती है, जिससे वो रीगेन कर लेगी अपना क्या, नॉर्मल शेप। अच्छा तो अब हमारी स्टोमेटा कैसी दिखेगी, देखो तो हमारी जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का जो पोर है वो बंद हो जाएगा। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग में ये गुरु क्या था ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें पता कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। अच्छा ठीक, और सुन 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 एक और सुनते जाओ जरा। अभी फैक्टर्स किस पे डिपेंड करती है क्या, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, तो देखो जरा जी, और देखो। तो भैया इस लेक्चर से अपने दो क्वेश्चन हिल जाएंगे, एक तो के प्लस मेलिट थ्योरी वाला, और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे, देखो सबसे पहला देखो, सब सुनो तो सही, हार्मोन की अगर अपन बात करें, कौन सा हार्मोन होता है जो स्टोमेटा को खुलवाता है, मतलब ओपन करवाता है स्टोमेटा पोर, साइटोकाइनिन। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, आपको दिख जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक, साइटोकाइनिन ये सर प्लांट हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन, हाँ साइटोकाइनिन ये क्या कराता है, ओपन कराता है स्टोमेटा को। तो सर ये क्या हुआ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हुआ या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हुआ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हुआ ना, हाँ ठीक है सर, ओपन स्टोमेट ओपन कराएगा स्टोमेटा को, और एब्सिसिक एसिड क्लोज करा देगा स्टोमेटा को। ठीक, इनको याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर दूसरा कौन है हमारे पास गुरु, लाइट। लाइट मतलब सर वो जो सूरज की किरण आती है, सनलाइट, उसको बोलते हैं, हाँ लाइट। तो ये लाइट जो है वो भी स्टोमेटा को ओपन कराती है। कौन सी लाइट, अगर क्वेश्चन पूछ दे, ज्यादा डिटेल में जानना चाह रहा है तो कौन सी लाइट होती है, ब्लू एंड ग्रीन। और क्वेश्चन ने अगर और ही ज्यादा चला गया कि ब्लू और ग्रीन में भी सबसे ज्यादा कौन, तो ब्लू। अच्छा, ब्लू क्या कराएगी, स्टोमेटा को ओपन कराएगी। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अरे सर वो पास्कल वाला खेले क्या जी, 1.01 इंटू वो सर नहीं होता था एक मतलब यूनिट तो तुम्हें याद होंगी ना, 10⁵ पास्कल। हाँ ठीक सर। अरे 760 mm ऑफ एच जी, हाँ वो सब ठीक है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, मतलब बाहर का जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो अगर कम हुआ तो स्टोमेटा हमारी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। अच्छा, ऐसे ही गुरु खेल विंड के साथ है। अच्छा, विंड मतलब वो हवा जो चलती है ना, जिसमें हम भी बह जाते हैं और किसी के साथ। अच्छा ठीक है, तो विंड में क्या होगा, अगर विंड बहुत तेज चल रही है, फास्ट विंड है, अच्छा, तो स्टोमेटा क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ट्रांसपिरेशन बचाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा था उसने CO2 कंसेंट्रेशन से, इसलिए इसको लास्ट में लिया। CO2 कंसेंट्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, जैसे ये मान लो, मान नहीं तो रहे हैं सर, जीवन ही मानने में निकल गया। ये हमारी क्या है, लीफ है, ठीक है। इस पे कौन प्रेजेंट है गुरु, इस पे जो है प्रेजेंट है हमारी स्टोमेटा, प्यारी सी स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी ने लिखा कि जब मतलब स्टोमेटा जब क्लोज होगी, जब CO2 की कंसेंट्रेशन लीफ के अंदर बढ़ जाएगी। क्या बोला वो, देख, जैसे ही मतलब बाहर से क्या होगा, CO2 मतलब अंदर आई, मतलब मान लो CO2 का जो अंदर बाहर जाना चल रहा होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ना, CO2, अरे समझ रहा है ना, CO2 अंदर जा रही होगी, ऑक्सीजन बाहर आ रही होगी। हाँ, तो जब CO2 की कंसेंट्रेशन, जब CO2 की कंसेंट्रेशन इनसाइड लीफ क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जो हमारी स्टोमेटा जो पोर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था गुरु, कहाँ का, नीतू जी का। तो याद रखना ये सब चीजें, फैक्टर्स अफेक्टिंग और हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सी थ्योरी थी वो, K+ मेलेट थ्योरी। यहाँ K+ नाम नहीं है, ये क्या है, पोटेशियम है। जैसे पोटेशियम आता था, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। कहाँ पे, गार्ड सेल्स में। और भैया पानी की एक वो है, क्या है मतलब रूल कि भैया वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक जाएगा। समझा कि नहीं समझा। अच्छा, तो ये गुरु एक मतलब ऐसा ही रैंडम वीडियो था ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे, क्योंकि मैं देखा इससे पता क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अपन लोग क्या छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये होती है ना चीज़। हाँ, तो बस क्लियर करो, तो बस पढ़ाई करते रहो, मजेदार तरीके से पढ़ो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।